डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार कुछ ऐसा किया है जिससे लोग उनके फैसले पर संदेह करने लगे हैं। इस बार उनका वन बिग ब्यूटीफुल बिल OBBB सुर्खियों में है। ये कोई साधारण विधेयक नहीं बल्कि ट्रंप के 2024 के चुनावी वादों का एक ऐसा खजाना है जिसमें उनकी सारी बढ़ी योजनाएं एक साथ समाई हैं। ट्रंप ने इसे अपने दूसरे कार्यकाल का एक खूबसूरत कदम बताया है, लेकिन इस बिल की राह इतनी आसान नहीं। एक तरफ जहां ये बिल उनके समर्थकों के लिए उम्मीद की किरण है, वहीं दूसरी तरफ ये आलोचकों और यहाँ तक कि उनके अपने सहयोगियों के लिए सिरदर्द बन गया है। खासकर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOG के प्रमुख एलन मस्क ने इस बिल पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो आखिर ये OBB है क्या और क्यों मचा रहा है इतना हंगामा? चलो इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। OBBB का जन्म और उसका मकसद 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनता से कई बड़े वादे किए थे। टैक्स में कटौती, सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना, सरकारी खर्च में फिजूल खर्ची रोकना और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाना। ये कुछ ऐसे वादे थे जिन्होंने उन्हें दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुँचाया। लेकिन इनमें से कई वादों को पूरा करने के लिए सिर्फ कार्यकारी आदेश काफी नहीं, इसके लिए कानून में बदलाव चाहिए और वो अधिकार है सिर्फ अमेरिकी कांग्रेस, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के पास। बस यहीं से जन्म हुआ वन बिग ब्यूटीफुल बिल का। इस बिल में ट्रंप ने अपने सारे नीतिगत एजेंडे और चुनावी वादों को एक साथ पिरोया है। ये एक तरह से ट्रंप का मास्टर प्लान है जिसके जरिए वो अपने वादों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। लेकिन इसकी भव्यता और जटिलता ने इसे विवादों के घेरे में भी ला खड्डी अच्छा किया है। OBBB में है क्या खास? OBBB कोई छोटा मोटा बिल नहीं, बल्कि इसमें 5 बड़े तत्व हैं जो ट्रंप की सोच और प्राथमिकताओं को साफ दिखाते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। टैक्स कटौती का बद्दा खेल। ट्रंप का पहला कार्यकाल टैक्स कटौती के लिए मशहूर रहा। 2017 में उन्होंने आयकर और संपत्ति कर में बद्धी राहत दी थी और अब OBBB के जरिए वो इन कटौतियों को न सिर्फ स्थायी करना चाहते हैं बल्कि इनका दायरा और बढ़ाना चाहते हैं। इस बिल में ओवरटाइम वेतन, टिप्स जैसे रेस्तरां में वेटर को दी जाने वाली टिप और सामाजिक सुरक्षा से होने वाली आय पर भी टैक्स में छूट देने की बात है। व्हाइट हाउस का दावा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो हर साल 30,000 से 80,000 डॉलर कमाने वाले मध्यम वर्ग के अमेरिकियों को अगले साल अपने टैक्स में 15% तक की बचत हो सकती है। यानी अगर आप अमेरिका में मध्यम वर्ग से हैं तो आपके जेब में कुछ ज्यादा पैसे रह सकते हैं। 2. सीमा सुरक्षा और रक्षा का दम। ट्रंप का एक और बड़ा वादा था अवैध आव्रजन को रोकना और अमेरिकी सेना को और ताकतवर बनाना। OBBB में इसके लिए बड़ा बजट रखा गया है। चाहे वो मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाना हो या सीमा सुरक्षा एजेंसियों को और संसाधन देना, इस बिल में इन सब के लिए पैसों का इंतजाम है। साथ ही अमेरिकी सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी खर्च बढ़ाया जा रहा है। ट्रंप के लिए ये मुद्दा हमेशा से प्राथमिकता रहा है और ये बिल उनकी इस सोच को और मजबूत करता है। 3. सरकारी खर्च में फिजूल खर्ची पर चोट। OBBB का तीसरा हिस्सा है सरकारी खर्च में बर्बादी, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को कम करना। आसान शब्दों में ट्रंप का मानना है कि सरकारी पैसे का बहुत सारा हिस्सा गलत जगहों पर खर्च हो रहा है। इस बिल के जरिए वो सरकारी कार्यक्रमों को और पारदर्शी और कुशल बनाना चाहते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसे लागू करना कितना आसान होगा ये देखना बाकी है। 4. स्वच्छ ऊर्जा टैक्स, क्रेडिट पर कैंची। OBBB में स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े टैक्स क्रेडिट को खत्म करने या बदलने का प्रावधान है। ये कदम ट्रंप प्रशासन के पर्यावरण नीतियों के प्रति रुख को दिखाता है। जहां एक तरफ दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, वहीं ट्रंप का ये कदम पर्यावरणविदों और कुछ डेमोक्रेट्स को रास नहीं आ रहा। 5. कर्ज की सीमा बढ़ाने का विवाद। OBBB का 5वां और सबसे ज्यादा विवादास्पद हिस्सा है अमेरिकी सरकार की उधार लेने की सीमा को बढ़ाना। पिछले कुछ सालों में अमेरिका का सरकारी कर्ज बढ़ता जा रहा है। अगर ये सीमा न बढ़ाई गई तो सरकार अपने बिल जैसे कर्मचारियों की सैलरी, सामाजिक सुरक्षा और दूसरी योजनाओं का भुगतान नहीं कर पाएगी। लेकिन इस सीमा को बढ़ाने का मतलब है और ज्यादा कर्ज जो पहले से ही आसमान छू रहा है। क्यों मचा है बवाल? OBBB की चमक के पीछे कुछ बड़ी चिंताएं भी हैं जिन्हें अर्थशास्त्रियों, सांसदों और यहाँ तक कि ट्रंप के अपने सहयोगियों ने उठाया है। सबसे बड़ी चिंता है इस बिल का अमेरिका के पहले से ही भारी भरकम फेडरल घाटे पर असर। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका का फेडरल घाटा करीब 1.9 ट्रिलियन डॉलर है, जो उनकी GDP का 6.4% है। इतना समझ लो, ये रकम भारत की 2024 की कुल GDP का लगभग आधा हिस्सा है
ओबीबीबी में एक तरफ टैक्स कटौती से सरकार की कमाई कम होगी और दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में खर्च बढ़ेगा। इसका सीधा असर होगा अमेरिका के कर्ज पर, जो पहले से ही बढ़ता जा रहा है। दूसरी चिंता है इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती और खर्च बढ़ाने से महंगाई बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। यहाँ तक कि कुछ रिपब्लिकन सांसद जैसे मिसौरी के सीनेटर जोश हॉले इस बिल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और फिर बात करें एलन मस्क की, जिन्होंने हाल ही में एक साक्षात्कार में ओबीबीबी को भारी भरकम खर्चे वाला बिल बताते हुए इसकी आलोचना की। मस्क का कहना है कि ये बिल बजट घाटे को कम करने की बजाय और बढ़ाएगा और डॉज के मिशन यानी सरकारी दक्षता बढ़ाने को कमजोर करेगा। मस्क की ये टिप्पणी ट्रंप के साथ उनके मतभेद को उजागर करती है और इस बिल की राह को और पेचीदा बना रही है। तो आगे क्या? ओबीबीबी अभी सीनेट में पास होने का इंतजार कर रहा है। अगर ये पास हो गया तो ट्रंप के 2017 के टैक्स कट को और मजबूती मिलेगी, सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ेगा, मेडिकेड जैसे कार्यक्रमों में बदलाव आएंगे और स्वच्छ ऊर्जा नीतियों पर नया रुख दिखेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिल वाकई ट्रंप के लिए खूबसूरत साबित होगा या फिर ये उनके अपने ही सहयोगियों जैसे मस्क और कुछ रिपब्लिकन सांसदों के लिए सिरदर्द बन जाएगा।